नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज बात होगी हमारे शहीद जवान की। उनकी सलामी के साथ बुलेटिन शुरू करेंगे। एसएसएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विशेष सीमा बल विकास रेजिमेंट कंपनी के लीडर शहीद नईमा तेंजिन को लेह में उनके गांव में श्रद्धांजलि दी गई, जहां शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ब्लैक टॉप पर चल रहे अभियान के दौरान 30 अगस्त को चुशूल में लैंडमाइंस ब्लास्ट हुआ था, जिसमें नईमा तेंजिन शहीद हो गए। आपको बता दें कि नईमा तेंजिन जिस एसएसएफ यूनिट के जवान थे, ये यूनिट एक बहुत ही सीक्रेट यूनिट होती है। यही कारण है कि इसकी जाबाजी की खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी कमांडर न्यूमा तेंजिन की आज आखिरी शव यात्रा यहाँ लद्दाख में लेह के पास एक इलाके में हो रही है। विकास रेजिमेंट के कंपनी कमांडर न्यूमा तेंजिन की शहादत 29 और 30 अगस्त की रात उस समय हुई थी, जब यहाँ जो है स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा था चुशूल के इस इलाके में। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के इलाके पर तिरंगा लहराने के लिए, और ये ऑपरेशन कामयाब हो गया था और भारतीय सेना ने कामयाबी हासिल की। न केवल ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, स्पुंगर लाक गैप को अपने यहाँ पर नियंत्रण में रहने के लिए, और काफ़ी अहम शहादत मानी जा रही है विकास रेजिमेंट के इस कमांडर की। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो सारे यहाँ तिब्बतियन रिफ्यूजीज और दूसरे लोग हैं, वो किस तरह से सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आखिरी शव यात्रा जो आज निकाल रही है यहाँ पर लद्दाख के लेह इलाके में कंपनी कमांडर न्यूमा तेंजिन की, उसमें लोगों की तादाद आप देख सकते हैं। भारी तादाद में लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद ये तिब्बतियन रिफ्यूजीज की है। और आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ तिब्बतियन फ्लैग्स के साथ साथ जो भारतीय तिरंगा है वो लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक विशाल रैली यहाँ पर नजर आ रही है। बाइक्स में, गाड़ियों में लोग इस आखिरी शव यात्रा में यहाँ पर शामिल है, और ये आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है विकास रेजिमेंट के कमांडर को, जो इस ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर इन्होंने शहादत दी थी। और एक जो दूसरा जवान घायल हुआ था, दूसरा कमांडो विकास रेजिमेंट का घायल हुआ था, वो जो है अभी भी अस्पताल में भर्ती है। देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पर भारी तादाद में शामिल हो रहे हैं इस शव यात्रा में। और जो विकास रेजिमेंट का ये कमांडर था, इसको काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ लद्दाख के लेह इलाके में श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम लोग कंपनी कमांडर न्यूमा तेंजिन के घर में मौजूद है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है विकास रेजिमेंट के इस कमांडर को। इनके परिवार वालों के अलावा यहाँ पर सभी लोग जुटे हुए हैं जो इस शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष, सारे लोग यहाँ मौजूद है, और जो शव यात्रा है वो निकाली जा रही है। इस तरह से आज सारे लोग जुटे हैं लद्दाख लेह में, ख़ास तौर पर जो यहाँ पर लोग रिफ्यूजीज़ हैं वो सारे मौजूद हैं। इन्होंने तिरंगा हाथों में लिया हुआ है, और साथ ही साथ जो यहाँ लोगों की तादाद देखी जा रही है, उनका ये भी कहना है कि विकास रेजिमेंट और जो एसएसएफ है, अब इसको पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना को, भारत सरकार को कहना चाहिए हमारी स्पेशल फोर्सेस है, और ये लोग आगे भी तैयार है सरहदों की सुरक्षा करने के लिए। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जितने भी इलाकों पर चीनी घुसपैठिए आते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। कैमरामैन मुज़म्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, ले न्यूज़ 24। एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के कंपनी कमांडर न्यूमा तेंजिन के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है, वी सल्यूट आवर ब्रेव हार्ट एसएफएफ एक्स सर्विसमैन लद्दाख की तरफ से ये बैनर लगाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कंपनी कमांडर न्यूमा तेंजिन जो एसएफएफ के हैं, लिखा हुआ है कि उन्होंने
अपनी जान निछावर कर दी, अपने दूसरे घर इंडिया को प्रोटेक्ट करते हुए, फाइटिंग कॉमन एनिमी चाइना। ये जो है एक्स सर्विसमैन की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है और अभी भी लगातार जो है लोग कतारों में पहुँच रहे हैं इस विकास रेजिमेंट के स्पेशल कमांडर को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। हालांकि जो शव यात्रा है वो पहले यहाँ लेह के आसपास करीब 10 किलोमीटर तक यहाँ पूरे लेह में घुमाया जाएगा और उसके बाद जो आखिरी यहाँ पर शव पहुँचने के बाद पूरे आखिरी रसूमात किए जाएंगे। जो लद्दाख का ये आप सारा देख रहे हैं इलाका, जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ इन्हीं पहाड़ियों के बीच में यहाँ सभी लोग जुटे हुए हैं इस विकास रेजिमेंट के कमांडो को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हर तरह के यहाँ लोग नज़र आ रहे हैं, इसमें युवा है, छोटे बच्चे हैं, मॉन्क्स है, जो बुद्धिस्ट्स के होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग जो जितने भी यहाँ आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं शहीद को श्रद्धांजलि के देने के लिए। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चुशूल इलाके में शहीद हुए न्यूमा तेंजिन जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडो है, उन्हें यहाँ अब आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आप देख सकते हैं जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडो है वो सारे यहाँ पर मौजूद है भारतीय सेना के कुछ अफसरों के साथ, और शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ जो जवान है वो आखिरी सलामी दे रहे हैं शहीद को, और जिस तरह से काफ़ी बहादुरी के साथ यहाँ इस इलाके में स्पेशल फोर्सेस के ये कमांडो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, उसी के चलते 29 और 30 अगस्त को जो चुशूल इलाके में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान यहाँ इस कमांडर की शहादत हो गई और एक और जवान घायल भी हो गया था, जिससे लगातार अभी भी अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। हालांकि उसने हमारे साथ, उसके पिता ने बात करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो वो जवान है वो ठीक हो जाए और सरहद पर वापस एक बार फिर से पहुंचे दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। और ये इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो स्पेशल फोर्सेस के जवान और कमांडो अफसर है वो मौजूद है और अपने साथी को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आखिरी शव यात्रा के बाद जो है अब यहाँ पर आखिरी जो पूरे यहाँ पर रसूमात होते हैं वो किए जाएंगे, और इस मौके पर लोगों की काफ़ी भारी भीड़ भी नज़र आ रही है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साफ, लेह लद्दाख, न्यूज़ 24। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देख रहे थे। आसिफ सुहाफ मेरे सहयोगी लगातार लद्दाख में मौजूद हैं और आज नईमा तेंजिन को आखिरी सलामी दे दी गई, श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन जो उन्होंने किया उसके बिना इतनी बड़ी जीत भारत के लिए संभव नहीं होता। जिस तरह से उन्होंने ब्लैक टॉप पर कामयाबी पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आसिफ सुहाफ का ही रुख कर लेते हैं हम सीधा लद्दाख का। आसिफ, हम लगातार आपकी रिपोर्ट देख रहे थे कि कितने नम आंखों से और पूरी श्रद्धा के साथ आज उन्हें आखिरी सलामी दी गई। समझना चाहेंगे एसएसएफ के बारे में, शौर्य के बारे में, एसएसएफ जिस तरह से काम करती है और नईमा तेंजिन ने किस तरह से ब्लैक टॉप पर कब्जा पाने में अपना योगदान दिया। देखिए, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ जो है ये सीक्रेट फोर्स है हालांकि भारतीय सेना की, और इस फोर्स में जो जवानों की तैनाती होती है वो तिब्बतियन रिफ्यूजीज केवल पहले होते थे, लेकिन बाद में इनमें गोरखा को भी रिक्रूट किया जाने लगा। इस फोर्स को इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स कमांड करते हैं, और इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है करीब 7 बटालियन यानी 5000 के करीब इस फोर्स में जवान है। ये फोर्स स्पेशल ट्रेंड होती है, कमांडोज होते हैं, इनकी अलग यूनिफॉर्म भी है क्योंकि सीक्रेट फोर्स है, लेकिन इन लद्दाख की ऊंची आसमान को छूती पहाड़ियों पर ऑपरेशन देने में ये काफी महारत रखते हैं। इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दी गई है। ज्यादातर जो इसकी बटालियंस है वो लद्दाख में ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। साथ ही साथ जो न्यूमा तेंजिन है, इनकी मौत चुशूल इलाके में इन्होंने शहादत पाई थी। माइन ब्लास्ट हुआ था। इनका जो पैर, जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, एक पैर इनका माइन पे पड़ा था, तब इनकी वहां पे शहादत हो गई। और उसी दौरान ये तब हुआ जब उसी दौरान एक बड़ा ऑपरेशन वहां पर भारतीय सेना द्वारा और SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज द्वारा चलाया जा रहा था, जो चीन की एक साजिश थी उधर PLA सेना की के ब्लैक टॉप और इस थाकुम से लेकर रिंचिन के 70 किलोमीटर दक्षिणी पैंगोंग के इलाके में वो पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमाए। उसको न केवल उस समय स्पेशल फोर्सेस ने विफल किया, बल्कि वहां पर भारतीय सेना की डोमिनेशन भी काफी मजबूत की। उसी दौरान ये घटना हुई और जाहिर सी बात है, क्योंकि न्यूमा तेंजिन फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे, वहां पर दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। और उसी दौरान हुआ जब ये ऑपरेशन चल रहा था, तो इनका योगदान काफी ज्यादा इस ऑपरेशन में भी इस लिहाज से है कि ये फॉरवर्ड लाइन पर। बहुत अहम जानकारी आपने दी और तस्वीरें हमने आपके जरिए देखा। शहीद जवान को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए खबरों में रुख करते हैं आज की अहम खबर का। ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती से NCB की पूछताछ शुरू हो चुकी है। रिया से आज लगातार दूसरे दिन NCB पूछताछ कर रही है। कल भी रिया से करीब 6 घंटे की पूछताछ NCB ने की थी और सूत्रों के मुताबिक कल पूछताछ में रिया कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई। आज शौविक और दीपेश के सामने बिठाकर रिया से पूछताछ की जाएगी। तो आज रिया के भाई शौविक और दीपेश सावंत, इनके सामने बिठाकर रिया से पूछताछ की जाएगी। कल 6 घंटे की पूछताछ हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कई सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। और आइए इस बड़ी खबर पे सीधा रुख करेंगे हम मुंबई का। दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही इंद्रजीत सिंह और 2 खास मेहमान, रणवीर शर्मा रिटायर्ड IPS ऑफिसर और एलन राव नार्कोटिक्स एक्सपर्ट। स्वागत है आपका। सबसे पहले दीपक आपके पास आना चाहूंगी मैं, और समझना बेहद जरूरी है, आज दूसरे दिन का इंटरोगेशन है ये, और आज शौविक और दीपेश के सामने रिया को बिठाया जाएगा, कन्फ्रंट कराया जाएगा। जी, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती कल 1 घंटे देरी से पहुंची थी, उसके बाद जो पूछताछ का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था, लेकिन कल रिया चक्रवर्ती की प्रोफाइलिंग से लेकर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई थी NCB के अधिकारियों के द्वारा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी कराए गए थे। ऐसे में आज की जो पूछताछ है वो काफी महत्वपूर्ण है। कठिन सवाल पूछे जाने हैं, सीधे सवाल पूछे जाने हैं रिया चक्रवर्ती से, क्योंकि कल उन्हें 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल थे उसके बारे में कल NCB के अधिकारी उनसे नहीं पूछे थे। यही वजह है कि इनको आज बुलाया गया है, और कुछ ही समय पहले रिया चक्रवर्ती NCB दफ्तर पहुंच चुकी हैं, जहां पर उनसे पूछताछ अब शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, सैमुअल मिरिंडा और शौविक, जैद, इन तीनों को लेकर जाया गया है मेडिकल के लिए। वहीं आपको बता दें कि एक शख्स को NCB ने रात को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है अनुज नाम का जो शख्स है वो कैजान इब्राहिम जो पकड़ा गया था, जिसके बाद कई सारे और एविडेंस NCB के हाथ लगे, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बता दें, पहले रिया चक्रवर्ती से अकेले पूछताछ की जाएगी, उसके बाद सैमुअल मिरिंडा, शौविक और दीपेश के सामने बैठाकर इनसे कन्फ्रंट कराया जाएगा। इनके पास डिजिटल एविडेंस मौजूद है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट के जुड़े हों, चाहे वो अन्य डिजिटल एविडेंस हैं, उन सभी को आधार बनाते हुए NCB के जो अधिकारी हैं रिया के सामने वो तमाम दस्तावेज रखेंगे और उसके बाद आगे की पूछताछ उनसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर दीपक बता रहे हैं कि 6 घंटे तक रिया से कल पूछताछ हुई थी, लेकिन आज दूसरे दिन लगातार उनसे NCB उन्हें ग्रिल करेगी। न्यूज़ 24 आपको रिया की पल पल की खबर बता रहा है। रिया जब आज NCB दफ्तर पहुंच जा रही थी, तब हमारे संवाददाता दीपक दुबे ने रिया से सवाल पूछने की कोशिश की। सुनिए। रिया चक्रवर्ती से एक बार हम फिर बात करने की कोशिश करते हैं। रिया, कल से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहें तो बात कर सकती हैं। रिया, आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन हैं, कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं रिया आपके ऊपर। हम 2 दिन से आपसे बात करना चाह रहे हैं। रिया, चाहें तो आप बात कर सकती हैं। रिया, क्या सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल आपने किया था? 15 करोड़ की जो हेर फेर की बात सामने आ रही है, क्या उसमें आप शामिल हैं?
रिया, यूरोप टूर पे क्या हुआ था आखिर ऐसा सुशांत के साथ? रिया, सुशांत की बहनों के साथ उनके रिश्ते कैसे थे? रिया, ड्रग्स को लेकर क्या कुछ जानती हैं आप? किस किस के संपर्क में थी, किसके किसके कांटेक्ट में थी आप? शौविक के साथ भी आपने बट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। तो साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर से बात नहीं की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।